अस्सलाम वालेकुम। DI प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। सोलर एनर्जी के लेक्चर नंबर 6 में आज हमारा जो टॉपिक है उसमें टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी सिस्टम को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखकर सोलर एनर्जी सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ दिन के वक्त इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ सूरज की रोशनी पर डिपेंड करता है, वो एक अलहदा सिस्टम हो जाएगा। लेकिन घरेलू सिस्टम की सूरत में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स दिन के साथ साथ रात को भी होती हैं। इस सिनेरियो में ये सिस्टम कौन सा होगा, यानी रात के वक्त क्या हमें जनरेटर यूज करना पड़ेगा या स्टोरेज के लिए बैटरीज इस्तेमाल करना पड़ेंगी। तो रात के वक्त हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकते हैं या ज़रूरियत कैसे पूरे होंगी, इन तमाम ज़रूरियात या इन तमाम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सोलर सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है। तो सोलर सिस्टम को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, उनमें नंबर 1 ऑफ ग्रिड सिस्टम, या इसको स्टैंड अलोन सिस्टम भी बोलते हैं। नंबर 2 ऑन ग्रिड सिस्टम, या इसको ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम भी बोलते हैं। नंबर 3 हाइब्रिड सिस्टम। सोलर एनर्जी सिस्टम को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। अब इन 3 कैटेगरीज का इस्तेमाल एनर्जी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। इन तीनों सिस्टम में जो बेसिक सोलर सिस्टम है वो एक जैसा रहेगा, लेकिन इस्तेमाल और एनर्जी सोल्यूशन की वजह से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो इन डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 ऑफ ग्रिड सिस्टम। या स्टैंड अलोन सिस्टम। स्टैंड अलोन सिस्टम या ऑफ ग्रिड सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट होता है और हर किस्म के यूटिलिटी कनेक्शन से आज़ाद होता है। जैसा कि डायग्राम में भी देखा जा सकता है कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसमें किसी किस्म का जो यूटिलिटी कनेक्शन है वो इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इस सिस्टम के लिए स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। मसलन रात के वक्त एनर्जी रिक्वायरमेंट तो लाजमी होती हैं, तो उसके लिए या तो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, यानी दिन के वक्त हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर दे कि उसको हम बैटरीज के ज़रिए स्टोर कर लें और इस बैटरी के ज़रिए फिर हम रात को अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। तो इसके लिए हमें चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर की ज़रूरत होगी जो कि बैटरीज को भी चार्ज करेंगी और दिन के वक्त जो हमारा लोड है उसको भी प्रोवाइड करेंगी। इस सिस्टम में या तो स्टोरेज के लिए बैटरीज हम रखेंगे या फिर हम रात के वक्त अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जनरेटर्स रखेंगे या जनरेटर को यूज़ करेंगे। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमें बैटरीज की लाजमी ज़रूरत होती है। अगर हम बैटरीज नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम रात के वक्त अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास ऑन ग्रिड सिस्टम है, यानी नंबर 2 ऑन ग्रिड सिस्टम या ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम भी हम कहते हैं इसको।
इस सिस्टम में हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूटिलिटी या ग्रिड सिस्टम लाजमी शामिल होता है और हम अपनी ज़रूरत की एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद इजाफी एनर्जी ग्रिड की तरफ भेज देते हैं। यानी ये जो डबल एरोज हैं ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि या तो हम ग्रिड से एनर्जी ले रहे हैं या हम ग्रिड को एनर्जी दे रहे हैं। यानी अगर हमारे पास सोलर सिस्टम इस लेवल का है कि हम अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं और इसके अलावा भी अगर हमारे पास एनर्जी बच रही है तो उसको हम ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसमी हालात की वजह से हम अपनी ज़रूरत की एनर्जी ही प्रोड्यूस ना कर सकें तो फिर हम यूटिलिटी कंपनी से एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। यानी फिर हम दिन के वक्त भी यूटिलिटी कंपनी से ही एनर्जी को पूरा करेंगे और रात को भी यूटिलिटी कंपनी से ही एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो इस सिस्टम में हमें DC टू AC हाई क्वालिटी इन्वर्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें जो यूटिलिटी कंपनी की स्पेसिफिकेशंस हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज उनको पूरा करना होता है। तो उसके लिए हमें हाई क्वालिटी का इन्वर्टर रिक्वायर्ड होता है। और यूटिलिटी को एनर्जी देने के लिए आजकल ग्रीन मीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको हम ग्रीन मीटर एनर्जी या ग्रीन मीटर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। नंबर थर्ड, हाइब्रिड सिस्टम। इस सिस्टम में चूंकि हाइब्रिड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो इस सिस्टम में लाजमी कोई दूसरा एनर्जी सोर्स इस्तेमाल होता है। वो यूटिलिटी कंपनी हो सकती है या जनरेटर हो सकता है, क्योंकि रात के वक्त या मौसमी हालत के ख़राब होने की वजह से दूसरा सोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है। हाइब्रिड सिस्टम मतलब 2 or more sources are available। अब इन सोर्सेज में नंबर 1 यूटिलिटी कंपनी हो सकती है, नंबर 2 जनरेटर हो सकता है, या नंबर 3 जो हमारा बैटरी बैकअप है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हम दिन और रात दोनों के वक्त ही बैटरी से बैकअप ले सकें। तो ज़्यादातर हाइब्रिड सिस्टम लगाए भी जा रहे हैं और इस्तेमाल भी हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।